Hello guys, welcome to our channel and we are discussing about the trigonometry chapter of class 10th, that is 8th chapter। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। बट क्या पढ़ना है इसमें सबसे खास बात, लेकिन हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले से ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस है? तो ट्रिग्नोमेट्री बेस है ट्राइंगल के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस है? किसके ऊपर बेस है? ट्राइंगल के ऊपर है। ट्राइंगल मतलब कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप स्किप कर सकते हो। ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं, और ये सीरीज खासकर है बैक बेंचर्स के लिए। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं आता, हम जानते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो तीन साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं। तीन एंगल में ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल के मेन टाइप में हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करेंगे, वो राइट ट्रायंगल की। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद करना है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको, ये जो बनता है ऐसे करके, ऐसे ये तिकोना, और तिकोना में ये जो बिल्कुल है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। ये इस पूरे एंगल में, ये एंगल को हमसे कोई मतलब नहीं है, ये एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये जो एंगल है सिर्फ इस एंगल से मतलब है, और ये एंगल की वजह से ये ट्रायंगल का नाम हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ये पूरे चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसमें एक स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी बेस पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? किसी जगह बनाएंगे हम, तो कहीं पे कोई ज़मीन तो होनी चाहिए ना, हवा में थोड़ी ना बना दोगे तुम्हें। तो इसके लिए बेस चाहिए, तो बेस है ये। और यहाँ पे जो खड़ी लाइन है, सीधा खड़ी लाइन, इसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर कुलर, ठीक है। और ये वाली परपेंडिकुलर हो गई आपकी, और ये वाली साइड को क्या बोलोगे? ये वाली साइड को बोलोगे हाइपोटेनस। क्या बोलोगे? हाइपोटेनस। अब ये नीचे वाली बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गई आपकी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो इसका नेमिंग क्या है? ए बी सी हम नाम रख देते हैं। नामकरण ज़रूरी है, वरना बेनाम थोड़ी ना जिंदा रहते हैं लोग। तो अब इसमें हमें ट्रायंगल रेशियो की बात करनी है। रेशियो की बात करते हैं तो उससे पहले ये आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। इसमें एक ये ऐसा ट्रायंगल है, अगर मैं आपको एक दो ट्रायंगल बना कर दिखाता हूँ। एक ये बनाया मैंने, और एक ये बनाया मैंने। आप कहोगे दोनों सेम है सर, बिल्कुल सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? बस आपकी आंखों का नज़रिया डिफरेंस है। आप किस तरफ से देख रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आप देख रहे हो, आपने माना है कि यहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस आपका। अगर आपने माना है, तो अगर ये बेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, जो हम जनरली मानते हैं अल्टीट्यूड। बट अगर आप नज़रिया बदल के देखें, तो यहाँ पर ये कौन सी, मान लो आप, अगर आपकी बेस है ये, आप मान लो कि यहाँ पे क्या है? ज़मीन है। तो अगर ज़मीन है, यहाँ बना है, तो आप इस तरफ से देखोगे जब, आंखें डाल के थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको ये क्या दिखेंगी? अल्टीट्यूड दिखेगी। क्या दिखेगी? ये अल्टीट्यूड दिखेगी। मतलब कि आपकी आई साइड जो होती है, वो डिसाइड करती है आपका अल्टीट्यूड और बेस। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं? अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड एंड बेस में वैरी में वैरी
वेरी। ठीक है, मतलब कि अल्टीट्यूड और बेस दोनों चेंज हो सकते हैं। तो अब एक बात हमारे लोग की क्लियर हो गई, अल्टीट्यूड और बेस। अब रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो में पहला रेशियो आता है आपका साइन। क्या आता है? कितने तरह के रेशियो बनते हैं आपके? तो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा टैन के बाद क्या था, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चिंता मत कीजिए, सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और घबराने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा कोई टोप की चीज़ नहीं है। तो साइन थीटा की पहले बात करते हैं हम। पहला क्या है, साइन थीटा। आ जाते नीचे। साइन थीटा में ट्रायंगल हमने बनाया। हमने क्या बोला था, पूरे ट्रायंगल में किसकी बात करेंगे हम, सिर्फ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, अल्टीट्यूड अपॉन बेस। अल्टीट्यूड अपॉन बेस। साइन थीटा की क्या वैल्यू पढ़ी होगी आपने, स्कूल में पढ़ा ही होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अल्टीट्यूड अपॉन बेस। मतलब कि यहाँ पे अगर हम अल्टीट्यूड माने, अल्टीट्यूड, और इसको माने बेस, क्या माने, बेस माने, तो जब हम इसकी और इसकी वैल्यू को रेशियो में बनाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा हुआ। और ऐसे ही कॉस थीटा, यहाँ पे दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है। तीसरा टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा जनरली क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। बोलो मेरे साथ, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। साइन थीटा में क्या होता है, ऊपर अल्टीट्यूड अपान बेस है। सॉरी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी यहाँ पे। इरेज भी नहीं होता यार। अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेनस था, और ये अपन साइन की वैल्यू रख दी मैंने। फिर अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेनस हो गया, साइन की वैल्यू, और नीचे कॉस की वैल्यू रखनी है हमको। कॉस कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी है, ऊपर का ऊपर, नीचे का बीच का बीच में, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाए, अल्टीट्यूड हम सिर्फ सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस इनटू बेस। ठीक है, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, बोलो हाँ। अल्टीट्यूड अपान बेस आया। मतलब कि अगर आप याद करना क्या है, आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है, बाकी सब हम बना के सिखा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। तो अल्टीट्यूड अपान बेस हो गया, टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी, अल्टीट्यूड अपान बेस, ये याद रखना। ठीक है, टैन थीटा हो गया। टैन थीटा के बाद क्या आता है, टैन थीटा के बाद क्या आता है, बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन तो हो गए। फिर उसके बाद इसका उल्टा होता है, इसका भी उल्टा होता है, इसका भी उल्टा है। टैन क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ इसका क्या होता है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब उल्टा का मतलब क्या है, मतलब कि हम जो रेशियो साइन थीटा का होगा उसको हम उल्टा कर देंगे। साइन साइन का क्या होता था, बोलो मेरे साथ, साइन का क्या होता था, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस था। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस था, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हाइपोटेनस था। तो अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस था, तो इसका उल्टा हमने क्या बताया, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा अगर उल्टा होता है तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस
हाइपोटेन्यूज अपान अल्टीट्यूड, बस गेम खल्लास। अल्टीट्यूड, ठीक है। कॉसेक थीटा हो गया इसका, ठीक। अब अगर हमने आपको बना के बताया साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का क्या होगा? कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का होता है कॉट। तो अगर कॉस का उल्टा सेक होता है तो हमने ऊपर पढ़ा है कॉस का कितना होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस पढ़ा है हमने, तो इसका सेक का कितना हो जाएगा? सेक का बताओ जल्दी से। सेक का हो जाएगा कितना? सेक थीटा का हो जाएगा कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस, ये तुम लोग बोलते नहीं हो। हाइपोटेनस, सॉरी, हाइपोटेनस अपान कितना हो जाएगा? बेस, क्योंकि उल्टा करना है, बस बात खत्म। और टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। कॉट का, अगर टैन का होता था एल्टीट्यूड अपान बेस होता था, टैन का कितना होता था? एल्टीट्यूड अपान बेस। ऊपर देख लो चाहे, अगर याद नहीं आ रहा तो एल्टीट्यूड अपान बेस होता था, तो कॉट का कितना होगा? कॉट का होगा बेस अपान अल्टीट्यूड, बात खत्म। अब एक बार सबको लिख लेते हैं, ठीक है। साइन का सिंबल फॉर्म लिखूंगा मैं सिर्फ सीधा, अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। कॉस का बेस अपान हाइपोटेनस। टैन का अल्टीट्यूड अपान बेस। यहाँ पर देखो ऊपर का उठा लो, बस ऊपर का ऊपर, नीचे वाले का नीचे रख देना है, क्योंकि हमको अपान करना है, भूलना मत। यहाँ पे लिख अपान का साइन मत लगाओ ना, यहाँ पे अपान का साइन नहीं लगाना है, बट याद रखना अपान मतलब कि टैन थीटा, बस। और इसका उल्टा करना है तो इसको घुमा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टैन का अपोजिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टैन का कॉट सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसका कितना है? बेस अपान अल्टीट्यूड। इसका उल्टा करोगे तो हाइपोटेनस अपान बेस। इसका उल्टा करोगे हाइपोटेनस अपान अल्टीट्यूड। इसको याद करने सब जगह है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक्स। इसको 5 से 10 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। और याद करना इनकी ये वैल्यू नहीं याद करना, ये वाली सिर्फ साइन और कॉस की याद करना, बाकी ये दिमाग होगा तो लगा लोगे, ठीक है। नहीं होगा तो रट लेना भाई, क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग के पास दिमाग है। तो रेशियो की हमने बात कर ली, सारे रेशियो कवर हो गए हम लोग के, बस इतना ही होता है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, सारे लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं। आपका पता है एनसीईआरटी में सबको दिया होता है, आप लोग दोगे हाइपोटेनस अपान अल्टीट्यूड। इसको याद करने सब जगह है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक्स। इसको 5 से 10 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा। और याद करना इनकी ये वैल्यू नहीं याद करना, ये वाली सिर्फ साइन और कॉस की याद करना, बाकी ये दिमाग होगा तो लगा लोगे, ठीक है। नहीं होगा तो रट लेना भाई, क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग के पास दिमाग है। तो रेशियो की हमने बात कर ली, सारे रेशियो कवर हो गए हम लोग के, बस इतना ही होता है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, सारे लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं। आपका पता है एनसीईआरटी में सबको दिया होता है, आप लोग देखते नहीं हो, बस एक्सरसाइज के लिए भाग दौड़े गए। भागना नहीं, एक्सरसाइज के लिए देखिए कॉसेक सेक कॉट सब दिया है, एक बार पढ़ के देखो। पता है मैं जब था क्लास 10 में तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रीड की थी, और रीड करके मैंने 90% पढ़े थे अपने एग्ज़ाम में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बार पढ़ के देखो आप लोग, बस पढ़ना नहीं होता ना आप लोग को, बस कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं चिंता मत करो, इसी बस तो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को आता जाता कुछ है नहीं।
एग्जाम्पल के लिए अभी टाइम नहीं है, एग्जाम्पल फुल कोर्स में बताएंगे जो कि पेड है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया है एक्सरसाइज 8.1, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो आप लोग, टेलीग्राम में आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक वगैरह पड़ी होगी, ठीक है। अरे वैसे लिंक नहीं यार, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, right angled at B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। सबसे पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। तो साइन ए निकालना है आपको, कॉस ए निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे ये ए बी सी दिया नहीं है, तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या बनाना है, फिगर बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, फिगर बना देते हैं। तो राइट एंगल्ड एट बी, बी पे एंगल, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी। ए भी 24 सेंटीमीटर, तो ए ऊपर मान लो, ये कितना हो गया फिर 24, बोलते जाओ यार। बी सी कितना हुआ, यहाँ पे सी मान लो, तो बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, साइन निकालना है कॉस निकालना है। साइन ए मैंने बोला था आई साइट, क्या बोला था, आई साइट डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पर ऊपर से देखा साइन, तो साइन ए बताना है। अच्छा साइन ए कैसे निकालोगे, चलो इसी में से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अलग से बताना भूल गया था मैं। तो यहाँ पर साइन ए कैसे देखोगे, अगर साइन ए देखोगे तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट हुआ अल्टीट्यूड, और तुमको हाइपोटेनस चाहिए। तो अल्टीट्यूड क्या हुआ बताओ मुझे, यहाँ पे अल्टीट्यूड हुआ ए से देखना है तुमको, ए पे अपनी आंखें लगानी है, ए की तरफ देखना है, चाहे तुम इस फिगर को घुमा लो चाहे जैसे करो, ठीक है। तो अल्टीट्यूड कितना हुआ बी सी अपान, ये कितना हो, अल्टीट्यूड अगर इतना हुआ तो दूसरी साइड क्या होगी, ये तो फिक्स है ना, हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है। तो अल्टीट्यूड अगर ये हुई तो बेस कितना हुई 24, हमको बेस चाहिए नहीं, हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस हुई तुम्हारी ए सी, यहाँ पे ए सी, ठीक है। तो ये ए सी हुई, बी सी अपान ए सी, लेकिन हमको यहाँ पे ए सी पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हमको ए सी निकालना पड़ेगा। तो बोर्ड में कैसे करना है आपको, बोर्ड के हिसाब से बताएं, ठीक है चलो बोर्ड के हिसाब से बताते हैं। बोर्ड में पहले आपको फिगर बनाना है, साइड में फिगर बना के ये राइट एंगल बनाना है, नेमिंग करनी है ए बी सी, और ए बी को तुमने लिखना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, बी सी को रखना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी पता नहीं है। तो ए सी निकालने के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइटिंग मत जाना यार, अभी थोड़ी ख़राब है, धीरे धीरे सही कर लूँगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस आपका, ये होता है अल्टीट्यूड, और ये होता है बेस, जो मैंने पहले शुरुआत में बताया आपको। तो हाइपोटेनस आपको पता है ये वाली है, अल्टीट्यूड अगर आप देखो आपका एंगल कौन सा निकालना है उसके हिसाब से आपकी अल्टीट्यूड क्या होगी, ये 7 होगी, अल्टीट्यूड कितनी होगी 7, बेस कितना होगा आपका उसके हिसाब से 24 होगा, तो 24। लेकिन क्या तुमको सिर्फ अल्टीट्यूड रखना है, नहीं, अल्टीट्यूड का स्क्वायर रखना है, तो 7 का स्क्वायर, बेस रखना है सिर्फ, नहीं, बेस का स्क्वायर रखना है, तो 24 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का कितना होता है 49, प्लस 24 कितना होता है, आता है नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई करो और बताओ। तो इसका होता है 576। अगर आपको नहीं आता तो आपको याद करने की ज़रूरत है, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप ऐसा लिखो 24 इंटू 24 और
कैरी ऑन करो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आता होगा, इतना उम्मीद करता हूँ यार। क्या उम्मीद है, पार ही मत फेरना बस मेरा। 9 6 ऐड करो, कितना हुआ? 6 ना 15, 1 5 7, सॉरी 5 नहीं है 4 है, 4 1 5 प्लस 7। मैं गलत नहीं था, मैं आपको चेक कर रहा था। 7 कितना हुआ? 12 हुआ, 12 की 2 1 कैरी 5 1 6। हाइपोटेनस कितना हुआ? हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ 625। क्या आपको 625 से कुछ याद आ रहा है? 2 5 एंड 6, 6 होता है 2 और 3 का मल्टीपल। 2 और 3 का मल्टीपल होता है कि नहीं? तो हम जब होता था 25 का स्क्वायर कैसे निकालते थे? इसका स्पेशल ट्रिक होता है। इसका जो 2 होता है, इसका एक आगे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 6, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हुआ? 625 हो जाता था। क्या यहाँ पे 625 है? तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 25? बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी एक लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिख सकते हो बीच में, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, लिख लेना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं। सेकेंड कॉस है। अगर आपके पास पहले साइन ही निकाला ही नहीं हमने तो, ठीक है, साइन ही निकालते हैं। साइन है कॉस है, अब तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो छोटा फिगर बनाते हैं इसको। हाइपोटेनस कितनी आई? 25। ये कितना है? 24। ये कितना है? 7। तो अब बता दो, अब तो बता ही दोगे यार, साइन ए कितना होगा? ए ये है, बी ये है, सी ये है। मुझे जुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं निकल पा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? 7। ए कितना होता है? साइन ए कितना होता है? अल्टीट्यूड अपान बेस होता है। अल्टीट्यूड कितना है तुम्हारा? इधर लिख दो, अल्टीट्यूड कितना है? 7। यार देखा, ए के सामने वाला, ए के साथ वाला नहीं, साथ वाला होता है बेस, साथ वाला बेस, ऐसे याद रखो। तुम लोग अगर नहीं दिख पा रहा है, तुम लोग को विजुअलाइजेशन पावर नहीं है, विजुअलाइजेशन पावर, तो यहाँ पे ए के साथ वाला बेस और ए के सामने वाला अल्टीट्यूड, और ये सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो अल्टीट्यूड और बेस चेंज होगी। और अल्टीट्यूड और बेस कैसे डिसाइड होगी? ए के साथ वाला बेस और उसके सामने वाला अल्टीट्यूड। तो 7 अपान बेस कितना हुआ? वह बेस नहीं यार, बेस क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा हाइपोटेनस। 7/25, ठीक है। तो 7/25 आ गया आपका साइन ए। तो कॉस ए कितना होगा? कॉस ए, मैंने क्या बोला था? इसके साथ वाली बेस, ए मांग रहा है ये, ए के साथ वाली बेस और उसके सामने अल्टीट्यूड। तो ये क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना हो जाएगा? 24 अपान हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? 25। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई नो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप स्किप कर करके देख सकते हो अगर आपको आते हैं तो। फाइंड tan ए, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ठीक है, चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा, डोरेगा करो, डोरेगा डोरेगा, हाँ चलो। tan p cot r, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है ये, पी क्यू आर क्वेश्चन की बात कर रहा है ये। देखो इन फिगर 8.13 tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे tan p मांगा है, तो पहले tan, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको पता नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूँ मैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। फॉर्मेट वही ऊपर वाला रहेगा, इसको कॉपी मत करना, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पे बताओ? 1 2 3, नहीं बता पाए, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी वाली है, हमेशा बड़ी वाली, मैं कितने बार बोला है, ये चेंज नहीं होती है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना है, जो ए भी बता दो। यहाँ देखो अल्टीट्यूड और बेस तुम लोग साथ में रख सकते हो, तो कोई भी चेंज कर सकते हो तुम यहाँ पे।
मैंने बोला था साइड का डिपेंड करता है, बट अभी यहाँ पे हम साइड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब साइड मतलब आँखों की तरफ मैं देख के नहीं बात कर रहा हूँ, किस तरफ आँख रखी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, आपकी सिर्फ नॉर्मल विजुअलाइजेशन पावर की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल आपको क्या लग रहा है एल्टीट्यूड, खड़ी कौन सी साइड है, प्लस बेस कितना है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है क्योंकि सर इसमें दिया नहीं है। क्या बात करते हो सर, ऐसे बोला करो, अच्छा लगेगा। हाँ, कि थोड़ा सा अवेयर हो तुम लोग, अटेंशन दे रहे हो। तो बेस कैसे निकालेगा, 13 का स्क्वायर पता है कितना होता है, नहीं पता है, अरे डूड 169 होता है। देखो 3 3 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो देखो या तो 169 होगा या 196 होगा, क्योंकि ये दोनों होते हैं 13 और 14 के स्क्वायर्स। ठीक है, क्या होते हैं 13 और 14 के स्क्वायर्स, तो इनको याद कर लीजिए, अच्छे नंबर्स हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, तो लास्ट की यूनिट डेट 6, इसका यूनिट डेट 9, तो ये कितना हुआ 169 इज इक्वल टू 12 का, 12 का होता है 144 यार। बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना होगा, अरे बी तो बेस है सर, इसका स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं, बी का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 549, और ये कितना हुआ 4 2 6, और ये कट, ये 110। ठीक है, तो बी कितना आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 25, अंडर रूट लगाओ, बी कितना आ जाएगा 25 किसका होता है 5 का होता है, बस 5 तुम्हारा बेस आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखो 5 लिखोगे आप, 5 सेंटीमीटर, फिगर बना लेना, मैंने नहीं बनाया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना। तो आपको क्या निकालना है, tan पी माइनस कॉट आर। tan पी कितना होता है, tan बताया था मैंने अल्टीट्यूड अपान बेस, अल्टीट्यूड कितना होगा यहाँ पे पी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग लिखना है, थीटा क्या है तुम्हारा पी, थीटा क्या है पी, तो पी की तरफ आंखें करो अपनी। ठीक है, पी की तरफ आंखें करो अपनी। ठीक है, और देखो यहाँ पे, तो अगर पी के साथ वाला क्या हो जाएगा, अगर पी में देख रहे हैं तो पी के साथ वाला बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या अल्टीट्यूड अपान बेस हम लिखते हैं, माइनस कॉट आर क्या लिखेंगे, बेस अपान अल्टीट्यूड। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर अल्टीट्यूड कितना होगा पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग बताओ, पी के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड, पी के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड 5 हुआ, और बेस कितना हुआ 12 हुआ, क्योंकि साथ में है ना, उसके उसके जुड़ा है तो साथ में 12 हुआ, माइनस यहाँ पे देखो मिस्टेक मत करना, यहाँ पे आर है तो आर के अकॉर्डिंग बताना है, आर के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर के, आर से जुड़ा कौन सी साइड है क्यू आर, क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अपान अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी जो जुड़ी नहीं है, हाइपोटेनस को छोड़ के बात करेंगे तो नीचे 12। यहाँ पे अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इनका एलसीएम हुआ 12 हुआ 5 माइनस 5 कितना होता है 0 अपान 12, ये हुआ 0। और अगर थोड़ा सा तेज़ दिमाग है तुम लोग का, तुम लोग यहीं पे ऐसे काट दोगे और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस, ये हो जाएगा तुम लोग का आंसर 0। इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। नया क्वेश्चन है, नया पेज, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अगर साइन ए कितना है 3/4 है, तो कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। साइन ए, साइन ए का मतलब कोई फिगर है आपका, उसमें से साइन ए है, तो एक ए बी सी होगा, क्योंकि सब में ए है तो ए बी सी नाम ले रहे हैं फिगर का हम, ए बी सी। तो अगर साइन ए लिया है इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो साइन क्या होता है,
साइन थीटा क्या होता है आपका, अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस होता है। बोलो हाँ या ना। अल्टीट्यूड तो कितना हुआ आपका, अगर 3/4 है तो अल्टीट्यूड कितना हुआ 3, और हाइपोटेनस कितना हुआ 4। तो अल्टीट्यूड कितना हुआ, ए के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड कितना होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस कितना होगा 4 होगा। और यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग बेस कितना होगा तो पता नहीं है, तो इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है 4, स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड कितनी है, तो निकालनी अल्टीट्यूड पता है, बेस निकालना है, तो यहाँ पे इसको बेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना है 4 चौको 16, तो 16 हुआ, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो 9 हुआ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 7। बी कितना हो जाएगा यहाँ पे √7। ठीक है, √7 बी आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, बी मतलब बेस, बेस किसके अकॉर्डिंग, साइन ए के अकॉर्डिंग, साइन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्टीट्यूड है ये, तो बेस कितना आ गया आपका √7। ये साइन ए के अकॉर्डिंग बेस कितना आ गया आपका √7 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, चलो देखते हैं। कॉस ए निकालना है, tan निकालना है, तो कॉस कितना होता है, कॉस ए, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा ए के अकॉर्डिंग √7 अपार्ट हाइपोटेनस कितना होगा 4, tan ए, tan ए में अल्टीट्यूड अपान बेस, अल्टीट्यूड कितना हुआ आपका tan ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड हुआ 3, और बेस कितना हुआ आपका √7। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है 15 cot a is equal to 8, find sin a and cos sec, सॉरी sec a फाइंड करना है और sin a फाइंड करना है। तो यहाँ पे 15 cot a is equal to 8 दिया है। इस सेंटेंस से आप बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको बिल्कुल हलवा बनाते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो गया। 8/15 को कहाँ से हमने भेजा, यहाँ से उस तरफ भेज दिया। तो क्या आपको अब दिख रहा है ये कॉट ए, बताओ क्या होता है कॉट, अच्छा कॉट ए पहले बताओ किसका उल्टा होता है, टैन ए का उल्टा होगा कॉट ए। तो टैन ए का क्या होता था, रेशियो पूछ रहा हूँ मैं, टैन ए का होता था अल्टीट्यूड अपान बेस, तो कॉट ए क्या हो जाएगा बेस अपान अल्टीट्यूड, ये हो जाएगा 8/15। बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस 8 हो जाएगा, अल्टीट्यूड 15 हो जाएगा। तो ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस यहाँ पे ऐसा नेम नहीं रखते हैं ए बी सी, तो कॉट ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा ये वाला, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी ये वाली, हाइपोटेनस तो ये हमेशा परमानेंट होती है, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगी ये वाली। तो बेस हमने कितना रखना है 8 रखना है, अल्टीट्यूड कितना रखना है 15 रखना है। तो हमको क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है नहीं पता, हाइपोटेनस का स्क्वायर अल्टीट्यूड का स्क्वायर, अल्टीट्यूड कितना है 8 नहीं है 15 है, तो 15 बाद में लिख देते हैं 15 का स्क्वायर, इसको चेंज डम्बल कर सकते हो आप लोग, ठीक है शैम्बो। 8 का स्क्वायर 8 8 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हुआ, जोड़ दो दोनों को, ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289, ये होता है स्क्वायर रूट, किसका होता है किसका होता है स्क्वायर रूट, बोलो 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 17 का होता है ये, ठीक है किसका होता है 17 का। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई आपकी 17 आई, 17 हाइपोटेनस आ गई। तो निकालना है क्या है हमको,
देखो यहाँ पे निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए के अकॉर्डिंग लिखना है हमको यहाँ से। तो ये बी सी साइन क्या होता है, अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। अल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, ए के अकॉर्डिंग बेस तो 8 हो जाएगी, अल्टीट्यूड कितनी 15, हाइपोटेनस कितना हो जाएगी 17। और क्या निकालना है हमको, सेक निकालना है। सेक निकाल के आप हमको बताओगे, ठीक। ये भी आपको रेशियो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। चलो, फाइंड सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नहीं मैं बता सकता हूँ, नहीं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। आगे भी अच्छे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, बट कॉन्सेप्ट एक लगना है। रेशियो निकालना है, रेशियो की वैल्यू पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही फॉलो होने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो मैंने जो बताए हैं वही लगने हैं। और आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, बस आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। लगाना ही पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है। तो ये वाले क्वेश्चन की बात करें थे हम। सेक इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक किसका होता है, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आप सोच के बताइए सेक किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा तो कॉसेक होता था, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का उल्टा अगर सेक होता है तो कॉस का क्या होता था बताओ, कॉस का क्या होता था, कॉस का बेस अपान हाइपोटेनस होता था। तो इसका सेक का कितना हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, क्योंकि हमको उल्टा ही करना है। तो हाइपोटेनस बेस हो जाएगा 13/12। हमको सिर्फ रेशियो उल्टा करना है, सेक को नहीं उल्टा करना, ठीक है। सेक को उल्टा कर देंगे तो कॉस बन जाएगा ना वो तो यहाँ पे बताओ हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 13, बेस कितना हो जाएगा 12। फिगर बनाना है फटाक से, वहीं पे बनाना है, और रफ लगना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, बट वहाँ पे लगना चाहिए तुम्हारा। तो क्या ये सिर्फ थीटा है, चलो तुम्हारी तो निकल पड़ी, सिर्फ थीटा के अकॉर्डिंग तुमको बताना है। तो कोई भी जनरल तुम ले सकते हो। यहाँ पे जनरल क्या लेते थे, बेस कहाँ पे लेते थे, नीचे लेते थे, बेस नीचे ले लो। हाइपोटेनस कितनी लेना है, ऊपर 13 ले लो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोर हो गए होगे तो बढ़ा लो। हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा निकालना है, प्लस बेस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अल्टीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सही जा रहा है। हाइपोटेनस 13 रखा ना, बेस 12 रखा ना, अल्टीट्यूड निकालना, ठीक है ठीक है। तो 549 4 4 2 6 कितना हुआ 25। अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, अल्टीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। अल्टीट्यूड 5 आ गया, यहाँ पे क्या लिख दोगे 5 5 12 13, ये आ गया तुम्हारा। तो सारे अदर निकालने हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब निकालना है, सब निकाल डालो। यहाँ पे फिगर क्या था, फिगर ये था, ये 5 था, ये कितना था, अरे यार अल्टीट्यूड 25, नहीं 13 और 12, ये रहा 13 और ये रहा 12। साइन मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, साइन होता है अल्टीट्यूड अपन बेस, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्टीट्यूड 5 अपन हाइपोटेनस 13 कॉस थीटा, थीटा लिख देना, थीटा जो हुई है, ठीक है। बेस कितना है 12/13, टैन
32 अपन बेस 5/12 कॉट बेस अपन 32 12/5 सेक कॉस का उल्टा 13/12 हो जाएगा, कॉसेक 13/5 हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए आंसर 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 आंसर। अगर तुमको क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम सारी पूरा देखते रहो। If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। एंगल B और एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। इस प्रकार एंगल cos A और cos B इक्वल है। तो फाइंड करना है एंगल A बराबर एंगल B। A और B एक्यूट एंगल है, मतलब कि क्या बोल रहा है, A और B एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 से कम। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 से कम। तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या देख रहे थे हम, cos A इज इक्वल टू cos B है, और एंगल A और एंगल B हमको प्रूव करना है। सो डैट मतलब हमको प्रूव करके निकालना है, सो डैट मतलब हमको प्रूव करके निकालना है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा साफ कर दो, हमें दिखाई दे। A और B एक्यूट एंगल है, cos A इज इक्वल टू cos B, और क्या निकालना है हमको, A इज इक्वल टू B। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos A इज इक्वल टू क्या है, cos B, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो cos A क्या हो जाएगा आपका, cos A बताओ। cos A होता है बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये कितना है, बेस अपान हाइपोटेनस। बट आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं। क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे सीधा, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे ए बी सी, नहीं बी तो हमको वहाँ पे लेना ना एंगल पे, तो सी को हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा, सी को हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पता है गलत जानबूझ के गलत करता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे ध्यान दो चीज़ों को, कहाँ पे क्या गलती होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, बी रखना है, क्योंकि यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया आपको ए और बी के अलावा, और ए और बी आपको इक्वल निकालना है। तो अगर इक्वल निकालना है तो आपका सपोज डैट इक्वल कब आएगा, सोचो एक बार सोचो। आपको मौका देता है, 10 सेकंड का मौका दिया आपको। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट होता है आपका। सोच लिया, सोचने के बाद आप ये बताओ ये एंगल कब इक्वल होगा, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका नाम होता है आइसोसेलेस। भैया क्या नाम होता है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में बैटरी लो हो गई प्लीज, रुक जाओ थोड़ा सा, स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा इसका, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, ए सी, अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। कॉस बी, कॉस बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा आपका, सी बी सी, अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। बोलो हाँ या ना, क्या ए बी सेम दिख रहा है, काट दो ऐसा, कटा नहीं अभी, ये लो काट दिया। तो अब क्या आ जाए, ए सी बराबर बी सी आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी है, अभी हम शायद पीछे बात भी कर रहे थे ए सी बराबर बी सी की। तो ए सी बराबर बी सी आने से क्या मतलब हुआ, तो एक ट्रायंगल होता है जिसका नाम होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसकी कोई दो साइडें इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी अपोजिट वाले इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल ये वाला इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ्ड। देखो दो दो लाइन के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन में इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट इतना एंड इतना एंड इतना, ठीक। पहला वाला पार्ट करने से पहले इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये है। इसमें से आपको साइन कॉस पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा पता होना चाहिए। लेकिन ये क्या कॉट थीटा दिया है? कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बताओ? कॉट थीटा किसका होता है? टैन का उल्टा होता है। बोलो टैन क्या होता है? r/बेस होता है। लेकिन साइन में क्या होता है? यहाँ पे हमने टैन की बात की थी, यहाँ पे किसकी बात की थी? टैन की बात की थी। टैन कहाँ से बात की थी हमने यहाँ पे? शायद कॉट से बात की थी टैन तक। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? बेस अपान अल्टीट्यूड हो जाएगा। बेस अपान अल्टीट्यूड, बेस अपान अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलो 7/8 हो जाएगा, ठीक। इसका भी हम यूज़ करेंगे, चिंता मत कीजिए बिल्कुल। यहाँ पे देखो a+b क्या है? a+b, a-b कितना है? a+b और a-b, सॉरी a+b और a-b, ठीक है। तो a+b कितना है? a+b यहाँ पे लगा दो। एक आइडेंटिटी होती है a+b और a-b, अगर दो ब्रैकेट पे हो तो इसका हो जाता है a² - b² हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये देखो a+b a-b, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। a+b मतलब 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1² - sin² थीटा अपान, जैसे ऊपर वहाँ पे वैसे नीचे यहाँ पे 1² - cos² थीटा। तो अब बताओ यहाँ पे कितना है? 1 - sin² थीटा अपान 1 - cos² थीटा। अब एक और आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, इसको याद कर लो। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको मिलेगी, इसको याद कर लो। तो इसका इसमें क्या यूज़, मतलब आप लोग को अभी तक दिखता नहीं है, थोड़ा सा आंखें खोलो अपनी। यहाँ पे देखो ये sin² थीटा ये रोल कितना हो जाएगा? 1 - cos² थीटा, क्योंकि cos को ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे cos उधर जाएगा। तो अगर हमको सिर्फ cos को रखे ना यहाँ पे, तो साइन को उधर ट्रांसफर करें तो 1 - sin² थीटा, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं बताओ? 1 - sin² थीटा जगह क्या रख सकते हैं? कॉस को रख के उधर ट्रांसफर करेंगे साइन को, तब आएगा ये इतना। तो यहाँ पे क्या रखते हैं? cos² थीटा, और यहाँ पे क्या रख देंगे? sin² थीटा, cos² थीटा अपान sin² थीटा। अच्छा, ये स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर का होल कर दे, क्या हम कर सकते हैं? तो cos थीटा अपान sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? cos थीटा cos का स्क्वायर अपान साइन का स्क्वायर। cos अपान साइन देखो हमने बताया था अभी ऊपर, cos अपान साइन क्या होता है? cos अपान साइन नहीं बताया था हमने? बोलो हाँ किया ना? नहीं बताया था। तो चलो, लेकिन एक तरह से ये भी सोचो, cos अपान साइन नहीं बताया, लेकिन हमें क्या बताया? बेस अपान अल्टीट्यूड। लेकिन हमको क्या पता है tan क्या होता है? एक तरह से ये भी सोच सकते, tan थीटा क्या होता है? साइन अपान कॉस होता है, हमने बताया था पहले आपको, याद करो।
अगर tan इतना है तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cos अपान साइन। अगर cos अपान साइन इतना है तो cot होता है वो, और cot आपको पता है, बोलो हाँ या ना, 7/8। तो 7/8 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 7×7 = 49, 68 64, इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, ये कितना हुआ, 96, ये इक्वल तो आ ही नहीं रहा, मैंने गलती कर दी क्या। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, 3 cot a = 4, चेक वेदर इतना = इतना है या नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको चेक करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे 3 cot a = 4 है, यहाँ पे 3 cot a = 4 है, तो cot a कितना हो जाएगा आपका, cot हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। cot a मतलब कि क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, बोलो हाँ या ना, tan का उल्टा होता है, tan थीटा tan a कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। tan का मतलब क्या है आपका, अल्टीट्यूड अपान बेस होता है tan का मतलब, तो मतलब 3 हो जाएगा, अल्टीट्यूड और बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे वही ट्रायंगल लॉ बनाते हैं। ट्रायंगल लॉ मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 3, नहीं अल्टीट्यूड यहाँ पे कितना है, अल्टीट्यूड है यहाँ पे 3 है, और बेस कितना है, यहाँ पे 3 रखना है, 3, और बेस कितना है 4। यहाँ पे ए यहाँ पे मान लो ताकि आपका बेस कितना हो जाए, ए यहाँ पे मानोगे तब बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो। ठीक, सबको ए के हिसाब से देखना है तो यहाँ पे ए मान लो, 4 ये हो गया। और तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया है और साइन दिया है। इधर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 8th क्वेश्चन में कॉस दिया है साइन दिया है, इस वजह से हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस यहाँ पे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस की ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, क्या होती है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होती है 3 और 4 और 5। आपको ट्रिपलेट से नहीं करना है, आपको पूरा एग्जाम में करना है, तो आप लिखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इतना फलाना ढिमकाना, और पूरा हाइपोटेनस आप यहाँ पे निकालिए, h = 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, ट्रिपलेट से हम क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम बचे, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा ड्यूरेशन कर नहीं सकते हैं, लाइव वगैरह में ज़्यादा ड्यूरेशन चलता है। ठीक है, उसके लिए आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए हमको, और आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में आइए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप पेड बैचेस अगले साल से स्टार्ट होने वाले हैं, आप उनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 है, यहाँ पे 5 है, और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट नहीं करो तो कैसे यहाँ पे लाइव क्लास चलेंगी, लाइव क्लास चलवाना है, सपोर्ट करना पड़ेगा ना। इतने सब्सक्राइबर में थोड़ी ना लाइव क्लास चल पाएगी, और अच्छे चाहिए भी नंबर, तो करना तो पड़ेगा ही, मेहनत करना पड़ेगा तुमको। और इस जो सीरीज़ हो जाएगी, ये जब तुम एक्सरसाइज कर लेना, इसको हर क्वेश्चन, हर एवरी क्वेश्चन तुमको कम से कम 2 बार, एक बार देख के और एक बार बिना देखे लगाना है। अगर अगर तुमको नहीं आता है तो फिर से देखो, फिर से लगाओ, और बिना देखे कम से कम एक बार, बिना देखे कम से कम एक बार लगाना है आपको हर क्वेश्चन, तब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये मेरे सर का रूल है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी करना चाहिए उनकी, और इवन हर टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए आपको। 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट हो गई आपकी, तो हाइपोटेनस कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। ठीक, हाइपोटेनस 5 हो गई, तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या कितना हो जाएगा, 1, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर tan अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस का कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा, अपन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन कितना हो जाएगा 3, एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 रखना है, ठीक है, हाइपोटेनस नहीं रखना है स्क्वायर। तो इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। यहाँ पे 1 माइनस 3 का 3 3 ज़ा 9 अपान 4 4 ज़ा 16 अपान 1 प्लस 4 9 अपान 16 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 4 चौको 16 बटे 25 माइनस 3 3 9 बटे 25, ठीक है। यहाँ पे ये एलसीएम लिया हमने तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 अपान 16 प्लस 9 अपान 16, 16 से ये 16 कट गया और 16 इसमें एलसीएम हुआ तो 25 हुआ और ये 16 माइनस 9 हुआ। यहाँ पे आगे करेंगे हम, ठीक है। तो ये ऊपर हुआ 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9, इधर हुआ 16 माइनस 7 अपान 25 और ये हुआ कितना, ऊपर हुआ 7 अपान 25, इधर हुआ 7 अपान 25। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रूव्ड हो गया है, मतलब कि आंसर हो गया यस। यहाँ पूछा था नॉट है या नहीं, तो प्रूव्ड कर दिया, आंसर आ गया यस आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ए बी सी ट्रायंगल बनाना है आपको, राइट एंगल एट बी करना है आपको, ए बी सी, यहाँ पे सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी इफ tan ए इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3, tan ए कितना है 1 अपान रूट 3, ठीक है, 1 अपान रूट 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इतना, ये कितना है लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकेंड नहीं पहला वाला करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट थोड़ा लेंदी है, आपको मैंने जितना बताया उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो आई थिंक बताने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए और पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अगर आई होप आपने मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, जिसने सॉल्व नहीं किया वो देखे और जिसने सॉल्व कर दिया वो इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या दिया है, टैन दिया है, टैन ए दिया है, टैन ए कितना होता है, टैन टैन कितना होता है, टैन होता है अल्टीट्यूड अपन बेस होता है, तो ए के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड कितनी होगी, बेस ही होगी, अपन बेस कितना होगा ए बी होगा 1 अपान रूट 3, तो रूट 3 बना दें, तो 1 कितना हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा रूट 3। अगर ये रूट 3 है ये 1 है तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, पता नहीं है, बोलो नहीं पता है तो हाइपोटेनस निकालने के लिए एच का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट मुझे नहीं पता तो मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड कितना होगा यहाँ पे रूट 3 प्लस बेस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर करना है इसका भी स्क्वायर करना है, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 2 आ गया, हाइपोटेनस 2 आ गया, तो अब आपको निकालना है क्या, ये निकालना साइन ए कॉस सी, साइन ए के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ए के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा रूट 3 और अल्टीट्यूड हो जाएगी आपकी बी सी मतलब कि 1, तो यहाँ पे साइन कितना होता है, साइन होता है अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस क्या होता है अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, तो अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 अपान हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 2 इंटू कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी इसके अकॉर्डिंग देखना है इस पे, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 1 और अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी रूट 3, तो कॉस सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस सी होता है कॉस सी की बात करें, कॉस सी में क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी प्लस कॉस ए
कॉस ए के अकॉर्डिंग देखना है, ए के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इनटू साइन सी, साइन सी के अकॉर्डिंग अल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और बेस कितनी हो जाए, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 1/4 हुआ, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 3/4 हुआ। ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो अगली लाइन पे हो जाएगा 4 ऊपर, 3 1 4 हो जाएगा, ये कट गया, आया 1, 1 आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आया, आंसर, यस आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया आपका आंसर, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी सेकंड, ये सेकंड वाला पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पार्ट है आपका होमवर्क पे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, सेकंड वाला पार्ट होमवर्क में रहेगा आपका, क्योंकि आपको खुद से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, इस वर्ष मैं दे रहा हूँ, वरना नहीं देता मैं, वरना खुद ही बताता। आप खुद ही देख रहे होगे, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ। यहाँ पे 10 वाला क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. अलग अलग P की वैल्यू निकालनी है इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, अगर ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल बना लेते हैं, और नहीं दिया फिर भी बनाएंगे हम, क्योंकि विदाउट फिगर क्वेश्चन करना मज़ा नहीं आती है। तो P राइट एंगल किस पे है, यहाँ पे राइट एंगल है Q पे आई थिंक, तो Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और इन दो साइड का सम दिया है हमको, क्या दिया है, ऐड दिया है, सम, सम दिया है। तो कैसे करेंगे हम, तो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए निकालने के लिए, वैसे पहली बात मैं बता दूं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टार मार्किंग लगा लेना। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हैबिट वो कौन सी थ्योरम लगाते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम्स, कौन लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर पी क्यू क्यू आर, यहाँ पे देखो पी क्यू हम निकालते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस, नहीं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर क्यू क्यू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब पी क्यू कितना है आपको दिया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, यहाँ पे इन दोनों को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, तो पी आर माइनस क्यू आर ए ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे साइड में पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो एक बार गौर से, देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब यहाँ पे कितना रखो, 25 रखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो अब बताओ पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 25/25, कितना हुआ, ये तो 1 आ गया भाई साहब। अब इसको क्या करेंगे, ये आ गया, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो ये आपको कितना आया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इसको डाल दो सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी प्लस करके इक्वेशन है, उसको हम डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सोल्यूशन आप लोग, ये सोल्यूशन नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है, सोल्यूशन आप बिल्कुल देख सकते हो कहीं पर से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपको देखने के लिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट आप जानते हैं आपको चीटिंग कैसे करनी है, तो आप चीटिंग कर लेते हो, लेकिन उसको समझना भी होना चाहिए, तो समझा मैं रहा हूँ। तो यहाँ पे पी आर माइनस प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये देखो सेम इक्वेशन है, आपको एलिमिनेशन मेथड आता ही होगा, एक ऊपर प्लस का एक नीचे माइनस का, ये कितना हुआ 2pr इज इक्वल टू, ये कितना हुआ यहाँ पे 25 है, तो ये हुआ, इनको जोड़ेंगे 26 हुआ, तो पी आर कितना हो जाएगा 26/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे
कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 13 आ गया। अब ये 13 आ गया पी आर, अगर पी आर 13 आया तो क्यू आर कितना आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर तो कितना था 1 था, तो पी आर अगर 13 है तो माइनस क्यू आर हो जाएगा इजक्वल टू 1, तो माइनस क्यू आर इजक्वल टू 1 माइनस 13 इजक्वल टू माइनस का 12, तो क्यू आर कितना हो जाएगा प्लस का 12, मतलब कि क्यू आर आपको मिल गया और पी आर मिल गया। अब पी आर कितना है 13, पी आर कितना है 13 और क्यू आर कितना है 12, तो आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या निकालना है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी, यहाँ पे देखिएगा साइन पी निकालते हैं। साइन पी कहाँ है, साइन पी निकालना है तो पी में, पी से देखेंगे साइन कितना होता है अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, तो 12 अपान 13 हो जाएगा ये, और कॉस पी टैन पी, ये आप लोग निकाल के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे, कॉस पी निकाल के बताइए, टैन पी निकाल के बताइए, ठीक, ये आपका होमवर्क है, या क्वेश्चन कमेंट डाउन कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 वाला क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं पहले। वो 11 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स बताना और जस्टिफाई आंसर करना। जैसे कि हमको पता है कि आप लोग छाप ही लेते हो बाकी चीज़ों से, रेफ्रेशर वगैरह होंगी, आंसर आप लोग छापते रहते हो, तो प्रॉपर सोल्यूशन आप लोग छाप लेना। बट यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा कम होती है, नहीं ये हमें इन्फिनिटी तक होती है इसकी वैल्यू, ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है, तो लेस देन नहीं होती है ये। हाँ तो ये फॉल्स हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी एंगल के लिए 12/5 सेक ए हो सकता है क्या, सेक ए, सेक ए 12/5 हो सकता है, सेक ए का उल्टा क्या होगा बताओ, सेक ए का उल्टा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए मतलब कि हो जाएगा 5/12, और 5/12 तो कॉस ए क्या उतना होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और हाइपोटेनस हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूस, कोई स्पेलिंग को मत बोलना मुझसे, बेस अपान 5/12, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो क्या 5/12 5 से बड़ी है ये साइड नीचे वाली, हाँ है, मतलब कि आंसर ये, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड वाले की बात करें तो कॉस ए इज एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं कोसिकेंट यूज होता है कॉसेक के लिए, तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट आपका, तो हो जाएगा कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये तो एंगल होता है, तो थीटा, ये थीटा होता है, तो कॉट ए प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सब एंगल, क्या यहाँ पे साइन थीटा कितना होता है अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे 4 नीचे होना चाहिए, 3 नीचे नहीं होना चाहिए, 3 4 से छोटा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू कौन सा है, सेकंड वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू आज के लिए, आज के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।